बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, लाहौर का ज़िमनी मार्का NA-33 के हवाले से बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक नया कट्टा नाज़रीन NA-133 में खुल चुका है और एक बहुत बड़ी सियासी जमात को नाज़रीन एक बहुत बड़ा झटका जो है वो मिला है। इसकी तफसीलात क्या हैं ये आपके साथ शेयर करूँगा। और NA-33 लाहौर का सुल्तान कौन होगा, कौन मुकद्दर का सिकंदर यहाँ पर बनेगा, इस हवाले से भी तफसीलात आपको बताऊंगा कि लोग इस वक्त ज़्यादातर सपोर्ट किसको कर रहे हैं। बहुत अहम तफसीलात हैं, हल्के की सिचुएशन क्या है, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि नवाज़ लीग की जानिब से यहाँ पर अभी तक कोई जो उम्मीदवार है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई। नवाज़ लीग का ये जो हल्का है लाहौर NA-33 का गढ़ समझा जाता है। 1997 से लेकर अब तक इस हलके में नवाज लीग ही जो है वो जीतती आई है। परवेज़ मलिक साहब जो कि 2018 के इंतखाबात में यहाँ से मुंतखब हुए थे नवाज लीग की जानिब से, उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई और इसके ऊपर अब ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंसमेंट भी जो है वो की जा चुकी है, लेकिन नाज़रीन नवाज लीग की जानिब से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। सबसे पहले तो जो एक कमेटी बनाई गई थी नवाज लीग की तरफ से, उसकी जानिब से पहले 4-5 नाम गर्दिश करते रहे, जिनमें महर इश्तियाक, नसीर अहमद भुट्टा, शाइस्ता परवेज़ मलिक, अता तारा और परवेज़ रशीद का नाम गूंजता रहा। लेकिन उसके बाद इस बात पर इतफाक़ किया गया कि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को ये जो इलेक्शन है वो लड़ाया जाएगा, जो कि अहलिया हैं परवेज़ मलिक साहब की, लेकिन अभी तक इनकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। और नवाज़ लीग को एक बड़ा झटका इस तरह से मिल गया है कि इस हलके में अब वो तकसीम हो चुकी है जो कि उनका गढ़ समझा जाता है। और एक साबिक MNA उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं और उनके जो कारकुनान हैं, और वो ख़ुद एक बड़ी तादाद में उनके साथ कारकुनान भी मौजूद है, वो अब ये मुतालबा कर रहे हैं अपनी क़यादत से कि इस हलके का टिकट उन्हें दिया जाए, वो इस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। और इसकी रीज़न एक ये भी है कि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ऑलरेडी मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं। लेकिन इस तरह से किया जा रहा है क्योंकि उनके शोहर परवेज़ मलिक साहब इस हलके से जीते थे, उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी जगह पर अगर उन्हीं को ही टिकट पर लड़ाया जाए तो ज़्यादा चांसेस होंगे नवाज़ लीग के जीतने के। इसलिए मखसूस नशिस्त से हटाकर उन्हें टिकट जारी करने के बाद इस हलके से जो है वो लड़ाया जाएगा और उस मखसूस नशिस्त पर वो किसी और खातून को मुंतखब करा सकते हैं। लेकिन उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब ऑब्वियसली उनकी सोच ये होगी कि वो वर्कर आदमी हैं और जिस तरह से नवाज़ लीग के लिए उनकी खिदमात हैं, तो सोर्सेज के मुताबिक नाज़रीन वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये टिकट उन्हें दिया जाए, वो इस हलके से लड़ेंगे। और ये बहुत बड़ा ग्रुप है नवाज़ लीग का जो उस हलके में सामने आ चुका है। और इन ज़िमनी इंतखाबात से पहले ही नाज़रीन ये एक बहुत बड़ा झटका है नवाज़ लीग के लिए, जिसका ये गढ़ समझा जाता है लाहौर NA-133। दूसरी तरफ नाज़रीन पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो अनाउंसमेंट है वो की जा चुकी है और जो उनका यहाँ से जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनकी जानिब से अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि कौन उनका उम्मीदवार होगा जो कि NA-33 से लड़ेगा। असलम गुल साहब, उनसे आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में सीनियर लीडरशिप भी पीपल्स पार्टी की मौजूद थी और उस मुलाकात में यह फैसला किया गया है कि असलम गुल को टिकट दिया जाएगा और वो इस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से मुहिम चलाने का। और आसिफ अली जरदारी ने खुद जो है वो बराह रास्त इसमें शामिल हुए हैं और वो खुद इस हलके से जो कैंपेन है उन्होंने चलाने का हुक्म दिया और भरपूर अंदाज में ये इलेक्शन लड़ने का भी हुक्म दिया है। याद रहे नाज़रीन पीपल्स पार्टी जो थी इस हलके में उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर थी। अगर गुज़श्ता इंतखाबात के नताइज में आपको बताऊँ तो 90,000 के करीब नून लीग, जबकि PTI के कोई 80,000 के करीब और पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर 6,000 के करीब वोट लिए थे। लेकिन अगर भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई जाए पीपल्स पार्टी यहाँ से नाज़रीन अच्छे खासे वोट हासिल कर सकती है और इसका बराह रास्त असर पड़ने जा रहा है नवाज़ लीग के ऊपर। एक तो ये जो ग्रुप उनका नया सामने आ गया और दूसरा पीपल्स पार्टी भरपूर मुहिम चलाएगी, सीनियर लीडरशिप खुद मैदान में आई है, तो वोट बैंक यहाँ पर नवाज़ लीग का कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि PTI की जानिब से गुज़श्ता इंतखाबात में एजाज अहमद चौधरी साहब जिन्होंने 80,000 के करीब वोट हासिल किया था वो इस मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि जमशेद इकबाल
चीमा साहब जो हैं उन्हें मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुश्तरका तौर पर अनाउंस किया गया है। उनका नाम और इजाज़ अहमद चौधरी साहब भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और इस मरतबा हल्का NA 133 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल मुतहिद है और जमशेद इकबाल चीमा साहब के नाम पर भी उन्होंने इतफाक जो है वो किया हुआ है। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा एज हासिल होगा, पॉजिटिव पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। फिर इसके अलावा जमशेद इकबाल चीमा साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुआवने खसूसी भी हैं। तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनका होल्ड है या कितने करीब हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के। दूसरी जानिब नाज़रीन जमशेद इकबाल चीमा साहब की जानिब से जो इनके पास मुआवने खसूसी का ओहदा था वहाँ से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसकी रीज़न यही है कि ऑब्वियसली उम्मीदवार नामज़द हो गए हैं, नॉमिनेशन पेपर अब इन्होंने जमा करवाने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी था पहले इस्तीफ़ा दें और फिर उसके बाद इलेक्शन में हिस्सा लें। तो इस्तीफ़ा इनकी जानिब से दे दिया गया है और अब ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और बाकायदा तौर पर कंपेन इनकी तरफ से जारी हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर जैसा मैं कह रहा था कि नवाज़ लीग के लिए एक नया कट्टा खुल गया है। अभी तक उस तरह से कंपेन उनकी जानिब से शुरू नहीं की गई क्योंकि अभी तक उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि उनका उम्मीदवार कौन सा होगा। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा सेटबैक है नवाज़ लीग के लिए भी। और दूसरा उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब अब क्या फ़ैसला करते हैं और ख़ास तौर पर जो लीगी क़यादत है नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ, उनके इख्तलाफात भी आप के सामने ही हैं कि मफाहमत और मुज़ाहमत का जो बयानिया मरियम और शहबाज में जो एक जो फड्डा है वो चला हुआ है। और ऑब्वियसली जैसा कि हमने गुज़िश्ता कुछ ज़िमनी इंतख़ाबात में भी देखा कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ इस बात पर ही लड़ाई झगड़ा करते रहे कि इस हल्के में कंपेन कौन चलाएगा। तो इस वक्त अभी तक उम्मीदवार का नाम सामने ना आना वो भी एक चीज़ बताती है कि इख्तलाफात मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि ये इख्तलाफात अगर मज़ीद बढ़ते रहे तो ये जो नवाज़ लीग का गढ़ है, लाहौर वैसे ही नवाज़ लीग का गढ़ समझा जाता है और NA 133 नाज़रीन जो कि बिल्कुल गढ़ है और बहुत होल्ड है नवाज़ लीग का यहाँ पर, वो अपनी ये नशिस्त खोती उन्हें वो हाथ से जाती हुई जो है वो दिखाई दे रही है अगर इसी तरह से उनके मामलात चलते रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मोस्ट फेवरेट है और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि एक तो मरकज़ी हुकूमत उनकी है और दूसरा जमशेद इकबाल चीमा साहब वो ख़ुद इस मरतबा इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहिद है और तीसरे नंबर पर नाज़रीन जो पीपल्स पार्टी है वो भी इस मरतबा पहले से ज़्यादा जो एक्टिव है वो इस वक्त हो चुकी है और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है वो यकीनी तौर पर बहुत सारा जो वोट है वो तोड़ेंगे और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कि आप क्या समझते हैं कि नवाज़ लीग में इस वक्त जो कुछ चल रहा है क्या इसका बराह रास्त इम्पैक्ट इन इंतखाबात में पड़ेगा और क्या जो है वो अगर इस हल्के में जो कि गढ़ है नवाज़ लीग का अगर वो शिकस्त का सामना होता है तो इसका ज़िम्मेदार जो है वो कौन होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो ऑन पेपर इस वक्त फेवरेट तो लग रहे हैं, लेकिन आप इस हवाले से क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला कैसा है और आसिफ अली जरदारी ने जो अपना कार्ड खेला है उसको आप किस तरह से देखते हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।